अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूँ साजिद अली। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सॉल्व्ड पास्ट पेपर पेडागॉजी का ये लास्ट सॉल्व्ड है और उसके बाद मैं एक क्लास रखूँगा जिसमें कंप्लीट पेडागॉजी होगी। तो आपको लाजमन ये वीडियो देखनी है ताकि आपको फ़ायदा हो सके। मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है और हेडमास्टरी और हेडमिस्ट्रेस के लिए भी मैं ऐसे ही क्लासेस रख रहा हूँ। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है 81 से, क्योंकि 20 लास्ट क्वेश्चन थे जो IBA JST का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें 81 है द लेवल ऑफ स्कूल अचीवमेंट कैन बेस्ट बी जज्ड थ्रू हेड टीचर वेल फिनिश्ड बिल्डिंग स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट के थ्रू जो है लेवल ऑफ स्कूल की अचीव की जाती है। उसके बाद 82 है विच इंस्टीट्यूट ऑफिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टीचर एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट इन द प्रोविंस सिंध। कौन सा, ये अहम क्वेश्चन है। विच इंस्टीट्यूशन ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टीचर एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट इन प्रोविंस ऑफ सिंध। कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी ऑफिस की जिम्मेवारी होती है टीचर की एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करने की। तो रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, पाइट सिंध। पाइट तो ट्रेनिंग कराता है ना। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम है कि बुक प्रिंट करवाता है। और उसके बाद सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टीडा, एस्टीडा का ये काम है। आपने देखा भी होगा जो एडवर्टाइजिंग आती है उसमें भी एस्टीडा लिखा हुआ होता है, यानी कि ये सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही काम है एस्टीडा का। और SNE इज़ एन ऑपरेशन ऑफ, SNE किसका ऑपरेशन है? शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर का ये ऑपरेशन है। उसके बाद 84 है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास। जो अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1972 के मुताबिक, उसके हिसाब से फ्री एजुकेशन किस ईयर क्लास तक की गई है? तो ये मैट्रिक तक की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 9th और मैट्रिक की फीस आ रही है। लेकिन पहले जो फ्री क्लासेस किए गए थे वो मैट्रिक तक किए गए थे 1972 की पॉलिसी के मुताबिक। तो अब चलते हैं 85 पर। और उसके बाद 85 नंबर है करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम जो है डेवलप किया जाता है टोटल प्रोसेस करिकुलम के लिए। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइनिंग एंड इवोलेटिंग, डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड इवोलेटिंग जो है करिकुलम का काम है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद 86 से इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स NIDGs the goal 2 is related to child morality, poverty, universal primary education, environmental sustainability। तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा 86 का वो सी हो जाएगा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। और उसके बाद 87 है द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम टेक्सोनॉमी इज रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवोलेटिंग, सिंथेसाइजिंग। तो जो सिंपलेस्ट स्किल है कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम टेक्सोनॉमी का वो रिमेंबरिंग है। रिमेंबरिंग जो है सिंपलेस्ट स्किल है ब्लूम टेक्सोनॉमी का, ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 88 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, जो फिर पूछ रहा है हाईएस्ट डोमेन कौन सा है, लोएस्ट ये है तो हाईएस्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट जो है इवोल्यूशन है ब्लूम टेक्सोनॉमी का। उसके बाद 89 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑब्लिगेशन द स्टेट to provide free and compulsory education to children of the age group 5 to 16। कौन से आर्टिकल के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का जिसमें स्टेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की गई है 5 से 16 ईयर के बच्चों के लिए? 52B, 25B, 25A, 27C, 29A। ये जो है 25A के मुताबिक फ्री एजुकेशन है 5 साल से 16 साल के बच्चे के लिए। और उसके बाद 90 है
The national professional standard for teaching in Pakistan were developed to raise the quality of teachers. Among 10 standards, the standard 7 focus on assessment, effective use of information communication technology, learning environment, subject matter knowledge. इसका बी करेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद 91 है द वर्ड करिकुलम डिराइव्ड फ्रॉम। करिकुलम वर्ड्स कहाँ से लिया गया है? करिकुलम जो वर्ड्स लिया गया है चाइनीज़ लैंग्वेज से, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से या लातिन लैंग्वेज से। जो करिकुलम वर्ड्स है वो लिया गया है लातिन लैंग्वेज से। इसका करेक्ट डी ऑप्शन हो जाएगा, लातिन लैंग्वेज। 92 नंबर है ओंटोलॉजी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ। ओंटोलॉजी एक ब्रांच है, वो कहता है कि कुछ नेचर से ताल्लुक़ रखती है, रियलिटी, वैल्यू, नॉलेज, कल्चर एंड सोसाइटी। तो ओंटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ रियलिटी है और नेचर ऑफ रियलिटी है। 93 है उसके बाद द लिटरल मीनिंग ऑफ कोर्स इज़। कोर्स की लिटरल मीनिंग क्या है? जो हमें कहा जाता है कि ये इसका कोर्स है, इसका कोर्स है, तो कोर्स की मीनिंग क्या है? बंच ऑफ बुक्स, लाइट, पाथ, हाइट। तो कोर्स की जो मीनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी पाथ। द बुक बोर्ड्स वर इस्टेब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इन 1960, 1964, 1962, 1966। जो टेक्स्ट बुक बोर्ड थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे पाकिस्तान के सारे सूबों में 1962 में। टीचर एक्सप्लोर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ चाइल्ड थॉट, असेसमेंट, इवोल्यूशन, एग्जामिनेशन, मेयरमेंट। जो टीचर है वो एक्सप्लोर करता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट को और अटेंशन के टीचर को, उसकी असेसमेंट करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, असेसमेंट। इन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई द डिफ़िकल्टीज इन द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। जो असेसमेंट की जाए किसी डिफ़िकल्टी लर्निंग प्रोसेस की, उसे क्या कहते हैं? इनिशियल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। 96 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर है इन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन अ पर्सनस एलिजिबिलिटी इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इवोल्यूशन, मेयरमेंट। एक असेसमेंट की जाए, डिटरमाइन किया जाए पर्सन एबिलिटी को पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज़ में, तो उसे क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तो उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं जो पर्सन एबिलिटी पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी की चेक किया जाए। इस तरह से जो भी टेस्ट होती है मेडिकल की और इस तरह की, तो उसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए होती हैं। तो 98 है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सिंथेसाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू एड इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। असेसमेंट ये हो जाएगा। इस तरह का प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है। द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज कोर्स, प्रोग्राम, सिलेबस, ऑल ऑफ द अबव। जो आउटलाइन हो किसी भी कंटेंट की उसे सिलेबस कहते हैं। Summative evaluation takes place in the beginning, in the middle, at the end, none. Summative evaluation जो होती है वो होती है एंड में, एट द एंड हो जाएगा। Summative evaluation takes place at the end करेक्ट हो जाएगा। ये थी आज की हमारा पेडागोगी का क्लास। कल इंशाल्लाह कंप्लीट पेडागोगी के थ्योरेटिकल टाइप में मैं क्लास लाऊंगा, 1 वर्ड्स में आंसर होंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखें। इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और हमने एक कम्युनिटी सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें हम हर रोज़ 2, 3, 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनके भी आंसर देते रहे। अल्लाह के दर दुआ करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाबी अता करे।
विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि इस बार मेरिट होगी और आप सब मेरिट पर हेडमास्टर के क्वालिफाइड होंगे। थैंक यू वेरी मच।